Parameters of unit cell. This is a unit cell. A unit cell characterized by 6 parameters. A, B, C is the edge length of 3 edges and angle between edges अल्फ़ा बीटा गामा. इन्हें याद करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका ये है कि इनको क्रम से लिख लेते हैं. एज लेंथ ए बी सी, एंगल अल्फ़ा बीटा गामा, बिटवीन ए एंड बी अल्फ़ा, बी सी बीटा एंड सी ए गामा. यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी अल्फ़ा, एंगल बिटवीन बी एंड सी बीटा and angle between C and A is gamma. Now types of unit cell. First, primitive unit cell or simple unit cell. Simple unit cell, this is a simple unit cell. In simple unit cell, the particle or atom of the unit cell is only at the corner of its, and each unit cell joined by 8 unit cell. So each particle in simple unit cell is distributed 8 unit cell equally. Hence one unit cell occupy only 1/8 of the atom. Similar in BCC. BCC unit cell is the unit cell in which one particle present at the body center of unit cell with 8 particle of its corner. So in BCC unit cell, total number of particles are 2. This is explained as follows. Total number of particles in BCC is equal to 8 corner into 1/8, because on the atom or particle which is present at the corner of unit cell occupy only 1/8 in that unit cell, plus one body center which is occupy 100% in unit cell. That is 8 से 8 कैंसिल हुआ, 1 + 1 is equal to 2 atom per unit cell. And in face centered cubic cell, total number of atom is equal to 8 corner into 1/8 plus 6 faces. ये FCC क्या होती है? Face centered unit cell means each face contain one atom or one atom present at each face of the unit cell with 8 corner, and the atom present at the face of the center occupy 1/2 in that unit cell, because its face joint other unit cell face. Hence total number of atom is equal to 1 plus 3 is equal to 4. Now end centered unit cell. In end centered unit cell, any two faces, any two end faces. जैसे ये यूनिट सेल है, इसका एक फेस ये है और एक फेस ये है इसके सामने वाला, तो इस पर और इस पर, या इस फेस पर और इस फेस पर, या ऊपर वाले फेस पर और नीचे वाले फेस पर, यानी किन्हीं भी दो फेसों के सेंटर पर एटम प्रेजेंट होता है. वो भी 2 यूनिट सेल में डिवाइड होता है, लेकिन वो यूनिट सेल चूँकि ये फेस है, फेस के एंड के सेंटर पर है, तो ये 4 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका 1/4 ऑक्यूपाई होता है इसमें. तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/4 इज इक्वल टू 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2 पर वो एटम पर यूनिट सेल. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर.
coordination number is the number of nearest neighbors of a particle. Suppose in primitive unit cell, ये क्लोज पैकिंग है वन डायमेंशन में, इसमें प्रत्येक जो पार्टिकल है वो दो पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके नियरेस्ट पार्टिकल दो हैं, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ। सिमिलरली क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जब होती है तो 2 डायमेंशन में दो प्रकार की पैकिंग होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सा क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो इस तरह से अगर एक एटम की बात करें तो एक एटम 4 एटम से जुड़ा हुआ है, इसके जो नियरेस्ट नेबियर्स हैं वो 4 हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 होगा। हेक्सागोनल में जो पैकिंग होती है वो फर्स्ट रो ए टाइप हो गई, सेकंड रो जो फर्स्ट रो का और ब्लैंक एरिया है इस एरिया में सेकंड रो होती जाती है। इस तरह से अगर देखें तो ये बी जो हमारी है, इस बी का एक एटम है, एक एटम जो 6 एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होता है। यहाँ पर नोट्स में हम पहले भेज चुके हैं कि जो वॉइड्स होते हैं, अगर किसी भी यूनिट सेल में यानी क्लोज पैकिंग में अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n हो जिससे यूनिट सेल बनती है, जैसे ये यूनिट सेल बनती है तो टोटल पार्टिकल उसके बनने के से जो कॉर्नर पर हैं इनके द्वारा ये यूनिट सेल बनती है। तो जो कॉर्नर पर पार्टिकल हैं वो अगर n है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो उसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे वो भी n बनेंगे, और टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो उसके डबल यानी 2n बनेंगे। ठीक है, इस आधार पर हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई 2 एलिमेंट x एंड y, एटम ऑफ द एलिमेंट y दैट इज एनाइन मेक CCP, यानी कि जो CCP स्ट्रक्चर बना रहा है वो y बना रहा है, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x एज ए कैटाइन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और x जो है सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ऑक्यूपाई करता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इसको समझने के लिए एक बात पहले हम ध्यान रखें कि जो टोटल जितने भी एटम हैं ऑल एटम्स आर स्फेरिकल, ये माना गया है सॉलिड स्टेट में कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे स्फेरिकल होते हैं। और अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस कंसीडर एनाइन y प्रेजेंट एट द कॉर्नर बिकॉज लेटिस फॉर्म्ड बाई y, क्योंकि हमारा लेटिस y के द्वारा बना हुआ है इसलिए मान लिया कि y हमारे इसके कॉर्नर पर है। तो देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स y इज इक्वल टू n, ये सपोज कर लिया हमने कि टोटल नंबर जो एटम्स के y के वो n है। देन टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिकॉज यहाँ पर जो x है वो इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर सबसे पहले इसके टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाल लिए। और हमने पहले पढ़ चुके थे कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं वो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल n। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमारे n हो गए। अब हमारे ऑक्टाहेड्रल n हो गए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये x हो गया, यानी x के जो एटम है वो भी हमारे n हो गए। तो इस तरह से हम अगर उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो x n y n से n कैंसिल हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला का बना गया x y। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1.2, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस। यहाँ पर A और B एक लैटिस बनाते हैं जिसमें B जो है HCP लैटिस बनाता है, एंड एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, और जो एलिमेंट A है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के 2/3 पर ऑक्यूपाई करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाई एलिमेंट A एंड B? नाउ सिंस lattice formed with B, lattice formed with B, so let us consider the atom of B is equal to n.
सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारा ए है वो टेट्राहेड्रल बॉइड को ऑक्यूपाई करता है, और टेट्राहेड्रल बॉइड का भी 2/3। तो टेट्राहेड्रल बॉइड हमारे उसके डबल निकलते हैं, इसलिए 2n, बट ए ऑक्यूपाई ओनली 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल बॉइड। सो number of particle of A is equal to 2n into 2/3 is equal to 4n/3। hence the formula of the compound A कितना हो गया अपने पास 4n/3, तो A 4n/3 B n is equal to n से n कैंसिल हो जाएगा, तो A 4/3 इंटू बी। और अब इसमें क्या किया 4/3 है, इसलिए जो अपॉन में होता है उसका दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो A 4/3 इंटू 3 और V 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा A4 B3।